कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं। इस वीडियो में वो बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देखें जो भी इंग्लिश में कंपार्टमेंट को फेस कर रहे हैं, इंग्लिश में फ़ेल हो चुके हैं, इंग्लिश का पेपर उन्होंने दोबारा देना है, ठीक है। तो कुछ हम निंजा ट्रिक्स सीखेंगे जो आप पढ़ के, जो आप करके आराम से पासिंग मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, जो मेरा बताने वाली चीज़ें होंगी उनसे ज़्यादा ट्राई करते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले आपके पास अनसिन कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है जो कि आपको 5 मार्क्स दिलाती है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम इतना बड़ा पैसेज हम कैसे पढ़ें। तो फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, जो भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के स्टार्टिंग वाले वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। मीन्स WH फैमिली वर्ड्स मीनिंग, ठीक है ना। हाउ मीन्स कैसे होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, हाउ मच मतलब कितना होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। उसके बाद में इसके वर्ड का मतलब आपको पता है। देन आपको इसके अंदर से जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ कैन टेलीविजन इंक्रीज अवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मतलब इसका समझ पाएँ कि जो टेलीविज़न है वो इंक्रीज़ कैसे करता है हमारी नॉलेज, ठीक है। तो इसके अंदर अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो रट्टा मारते हैं, है ना। तो टेलीविजन इंक्रीज जहाँ दिख रहा है, इंक्रीज नॉलेज, वही लाइन जो है वो सेम के सेम चेप देंगे, क्योंकि मैम हमें तो वही बताया गया है कि इस तरीके से कर दो, लेकिन मीनिंग भी तो बनना चाहिए। ओके, तो वो कैसे इंक्रीज करता है हमारी नॉलेज? टेलीविजन कैन इंक्रीज अवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या करता है वो, ठीक है। आगे की लाइन, जब इंक्रीज द नॉलेज वाला वर्ड हमने कीवर्ड उठाया और उसको देखना है कि पैराग्राफ में वो कहाँ पर है। यहाँ पर ये पूरी लाइन आ रही है, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज ऑफ अवर वर्ल्ड, देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मैनी फील्ड ऑफ स्टडी, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इस लाइन को लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 5 मार्क्स आपके फाइनल हो गए कॉम्प्रिहेंशन करके। इसको आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में आगे अगर हम चलें तो ये देखिए, अब मुझे ये नहीं पता ये आपके पास चॉइस में है या फिर आपको दोनों करने हैं या एक करने हैं। ओके, ये आपके पास 5 मार्क्स था। देन उसके बाद आगे एक और आपके पास पैराग्राफ है एंड दिस इज़ अगेन फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये भी फिर 5 मार्क्स का है, मतलब आपके 10 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर आप देखें तो सी में फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, मतलब यहाँ पर ए सेक्शन के अंदर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है। कितने मार्क्स की एक बार हम देख लेते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू एनी 2, ठीक है। 2 हमें करने हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हमें 2 का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स में से आप एटलीस्ट टारगेट बनाइए कि मैं 7 या 8 तो ले आऊँगा, ठीक है। मिलती जुलती लाइनें ही तो चेपनी है बेटा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपके, अगर मैं मान लूँ कि 10 नंबर आपके हैं, यहाँ से हम 8 नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। 8 नंबर आपको यहीं से मिल गए कॉम्प्रिहेंशन से। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे ये सारी चीज़ें, नोटिस, ये सब। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मान के चलनी है, एप्लीकेशन जो है वो पूजी हुई है, जो कि हमेशा आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी, जो कि 5 नंबर आपको दिलाएगी, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप आ जाते हैं, एक फॉर्मल और एक आ जाता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल का आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, फॉर्मल का आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। मैंने आपकी इंग्लिश की जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 10th या 12th प्रिपरेशन की, उसके अंदर मैंने ग्रामेटिकल चीज़ें बता रखी हैं कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मल का कैसा, इनफॉर्मल का कैसा, ठीक है। वहाँ से आपके 5 नंबर ये फिक्स हो जाएंगे। तो 8 + 5, अभी तक हमने कितने नंबर कमा लिए? अभी तक हमने 13 नंबर मैम ले लिए हैं, ठीक है। 13 नंबर आ गए, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपसे, ओके। ये हर स्टूडेंट कर सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, देखो क्या चीज़ पूछी गई है, आपको अपना ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें ग्रामर में आएंगी। देखो पैराग्राफ आपके पास आ रखा है, ठीक है। उसके अलावा में और क्या चीज़ आ रखी है, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट आपके पास आ रखी है। तो पैराग्राफ मतलब ऐसे ही होता है। ये चीज़ बहुत सिंपल है, इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है। आप बना के कुछ भी लिख कर आ जाओ, एक पेज आपको भरना है। 5 नंबर हैं, 5 में से एग्जामिनर आपको 2 या 3 नंबर, कुछ नहीं तो 1.5 नंबर तो ज़रूरी देगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिख कर आते हो, बना के खिचड़ी पका के भी आते हो, राइटिंग एकदम साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। खिचड़ी पका के आए हो और कहानियाँ गढ़ कर आए हो उसके अंदर, तो एग्जामिनर बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा, सीधा आपकी शीट पर पड़ जाएगा कांटा, ठीक है, ओके। 5 नंबर यहाँ से हुए। तो एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, रिपोर्ट या फिर पैराग्राफ हो गया। एक चीज़ इसमें से ये क्लियर कर लेना। और एप्लीकेशन के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आएंगे। आप कोई भी एक लेटर जो है वो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल एक बार बता देती हूँ। जो भी प्रिंसिपल को लेटर लिया जाता है वो फॉर्मल होता है, और जब भी किसी रिलेटिव को, डिप्टी कमिश्नर को, किसी भी को हम लिख रहे हैं, मतलब कि ऐसा लेटर जो हम किसी और को दे रहे हैं, किसी हाई अथॉरिटी को दे रहे हैं, तो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखने की देर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, 10 नंबर का आपके पास था, 8 नंबर आपके किससे बने, पैराग्राफ से, मतलब 8 नंबर आपके बने कॉम्प्रिहेंशन से, और 10 नंबर आपके यहाँ है। हम 10 भी नहीं लेंगे, हम 8 नंबर लेंगे, ठीक है। आपको इसमें भी 4
4 मिले, इसमें भी 4 मिले। अगर करना आपको फुल फ्लेज है, ठीक है, लेकिन हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिले। कितने नंबर हो गए? 16 नंबर। अब देख रहे हो शुरू में ही आपको 16 नंबर मिल गए। अब उसके बाद आगे अगर हम देखें तो सी सेक्शन तो भाई मैम ग्रामर है और ग्रामर हमसे बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। ग्रामर को छोड़ दो, कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। ना आपको मतलब कि एक्टिव पैसिव करने हैं, ना आपको सेंटेंसेस करने हैं, 12 करने हैं। इसमें से कोई भी एक ये चीज़ आप इजी है ये कर सकते हो, दैट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर क्या करना होता है, अगर आपके पास वॉवल साउंड आ रहा है तो वहाँ पर एन यूज़ होता है, अदरवाइज वहाँ पर ए यूज़ होता है। वॉवल साउंड का मतलब क्या होता है, अ, ई, ए, ऊ, ओ, ये वॉवल साउंड होते हैं, ठीक है। साउंड को देखना है तब आपको एन लगाना है, वॉवल को नहीं देखना है। जैसे इंक इज़ यूज़फुल आर्टिकल, तो यूज़फुल में यू लिख रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे करेंगे कि वॉवल आ रखा है तो हम एन ठोक दें, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आएगा बिकॉज यू का साउंड यू होता है और यू के अंदर ए आता है, इसलिए आप लोग गलती करके आ सकते हो, ठीक है। ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है तो ताजमहल के साथ द आता है, और यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब एक सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, देन यहाँ पर अगेन दी आएगा, तो ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, रोज स्मेल स्वीट, मतलब ये आपके जो हैं सारे के सारे बहुत इजी हैं। तो आपको देख सकते हो आप लोग 12 नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है, 12 मार्क्स हैं। 12 में से आप लोग 3-4 ही ले आओ, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। 16 नंबर हमारे वहाँ पर बने। 4 नंबर अगर हम 12 में से 4 भी लेकर आ जाएं, दोस्तों से पूछ के कर लेते हैं ना कि भाई बता दे यार क्या आएगा इसके अंदर, या फिर कोई टीचर ही लास्ट में बता देती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम 4 नंबर भी अगर करें यहाँ से तो यहाँ पर आपके 16 से 20 नंबर, मतलब कि 4 नंबर और बढ़े तो आपके 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। सिर्फ हमने यही चीज़ करी, 4 नंबर 12 में से सिर्फ मैं 4 का टारगेट बना रही हूँ, ठीक है। 20 नंबर आपके यहाँ से हुए। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो देन आप देख सकते हैं प्रोज के अंदर से आपको 5 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन अगेन दी हुई है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 नंबर तो पक्का लेकर आ सकते हैं, बाकी के आपको ये सारा तामझाम आए ना आए इट्स ओके, ये आपको इसमें से देख के ही करना है। वो भी उसमें आप वही निंजा ट्रिक लगाओ, जो भी सेम आपको वर्ड दिखे वही सेम लाइन आपने आंसर में चेप देनी है, ठीक है। राइटर और चैप्टर का नेम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। तो जो पोएम्स आपके पास हैं उन पोएम्स के राइटर और चैप्टर नेम अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो। 2 नंबर यहाँ पर कहीं नहीं गए। 22 नंबर यहाँ पे हुए, ठीक है। 3 नंबर नीचे के मैंने फिर भी छोड़ दिए, चलो ठीक है। 22 नंबर हमें यहाँ से मिल गए। यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, 2 में से आप कोई सा भी कर सकते हो, या शायद 3 मिलेंगे, 3 में से आप 2 कर सकते हो। ओके, आपको यहाँ पर अगेन चॉइस मिली हुई है, ये देखिए डू एनी 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर हैं, 10 में से आप 5 का भी टारगेट बना लो अगर, तो 25 नंबर ये हो गए। 20 + 5 कितना हो गया? 25। देख रहे हो कितना मिनिमम लेकर चल रही हूँ मैं। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे बच्चे, ठीक है। 25 नंबर हमारे यहाँ से हुए। आगे अगर हम चलें, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैम क्वेश्चन आंसर्स का हमें नहीं समझ आता, हमसे क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और आंसर जो हैं वो हमें समझ ही नहीं आते। तो आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाले जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर काम करना है। मैम लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, हमसे तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको कहानियाँ ही लिखनी है बेटा, आपको स्टोरी के बारे में जो कुछ पता है आपको उसके बारे में सेम चेप देना है। व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में वली का क्या कहना है। हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, उसको डिटेल्स जो है वो कहाँ से मिली। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में 5 नंबर हैं यहाँ पर। 5 नंबर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेने के लिए, लेकिन ट्राई करना कि आप ऐसे टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। 1 पेज लिखना है तो वो आप देख लेना आप किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, जो कि 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो यहाँ से 6 मार्क्स आपके बन जाएंगे। उसके बाद फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अगेन जो है वो प्रोज, मतलब कि सेकंड जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उसके अंदर से हनीकॉम, फर्स्ट फ्लाइट, ये अलग अलग है ना। तो यहाँ से आपको 5 नंबर फिर से मिले, 25 नंबर हुए थे। अब हम इसके अंदर से अगर देख लें कि ये देखिए ये स्टैंजा आपको दिया हुआ है, 2 स्टैंजा दिए हैं, पोएट और पोएम का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये नीचे तामझाम दिया हुआ है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 5 नंबर हैं, हम 2 नंबर और कर लेते हैं तो 25 और 2 कितने हो जाते हैं पता है ना, 27, ठीक है। और यही नंबर हमें चाहिए पास होने के लिए। तो आगे अगर हम देखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो की आपको क्रिएटिव आइडिया लिखना है। अमांडा को आपको समराइज करना है पोएम को, तो समराइज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं। तो समरी वाले क्वेश्चंस आपको पोएम के बारे में सिंपल वर्ड्स में लिखना है कि उसके अंदर बोला क्या गया है, ठीक है ना, वो चीज़ें। तो 5 नंबर आपको ये कोशिश करनी है लेने की। अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ से आप 27 के बाद 5 और प्लस कर देते हैं तो यहाँ से 32 मार्क्स आपके हो जाते हैं। लेकिन हम चलो 32 भी नहीं लेते, हम 30 ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आपका 30 मार्क्स बन गया। उसके बाद आगे अगर देखिए हम फिर से लॉन्ग क्वेश्चन और अगेन फिर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को 30 मार्क्स लेने की निंजा ट्रिक बता दी है कि 30 मार्क्स तो आप एटलीस्ट ले ही सकते हो, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो तो आप पास तो डेफिनेटली हो जाओगे। जो बच्चे बोलते हैं ना मैम इंग्लिश में हम बिल्कुल पास नहीं हो पाते, इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड आता है, इंग्लिश हमसे नहीं होती, ये ट्रिक यूज़ करो, हर पेपर को आप क्लियर कर लोगे। आप किसी भी बोर्ड से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा और वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स में भेजना ताकि उनको समझ आए कि हमें कौन सी
चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, ताकि आप लोग उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें जो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो आना है उसी के ऊपर टाइम वेस्ट कीजिए। अब उसके बाद बात आ जाती है कि मैम 30 नंबर का आपने बताया, लेकिन हमें तो ज़्यादा लेनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि 20-30 नंबर का आपके पास यहाँ क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके पास कितना आ रहा है, 5 नंबर ये हैं, 8 नंबर ये हैं, 13 नंबर, 13 और 13 26, मतलब 30 नंबर का आपके पास ये सब आ रहा है बुक्स एक्सरसाइज बुक्स में से, और बाकी के आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास जो है वो ग्रामर और पोएम में से है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट एनी सजेशन फ्रॉम मी, सो प्लीज़ मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ओके, अदरवाइज यू कैन डू मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट। टेलीग्राम ग्रुप है हमारे पास, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश सीखने में अगर दिक्कत है, इंग्लिश में बोलने में दिक्कत है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आपका कोई फ्रेंड है जिनके साथ आप इंग्लिश में बात करते हो, उनको भी ये चीज़ पसंद हो, आप उनको हमारे ग्रुप में लेके आ सकते हैं। आप खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करिएगा, देन आप उस ऐप में इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट ग्रुप में आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो आपको एक ही काम करना है, दैट इज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक करके इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा इफ़ दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।